Okay, guys, so let's start. And yes, we will see the basic animation of the After Effects. ठीक है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं किस प्रकार से हम लोग एनिमेशन में लेके चलते हैं इसको लेके। ओके, फटाक से मैं इसमें नया कॉम बना लेता हूँ एंड लेट्स सी कि हम लोग पहली बात तो एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए आप लोग को। ठीक है, देन वी क्रिएट द कॉम्प। ओके, एंड यस यहाँ पर मैं काइंड ऑफ टाइटल एनिमेशन करने वाला हूँ गाइस, ताकि मेरे को एक टाइम का जो टाइटल बोलते हैं ना कि शुरुआत वीडियो के टाइटल जो आते हैं हम लोग उसके अंदर में एनिमेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोर्ट टू डू द टाइटल एनिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेन कॉम्प कर देता हूँ, जो कि ये सब कॉम्प का मतलब वो चाहते हैं कि ये मदर कॉम्प रहेगी अपनी। ठीक है, 01। ओके, एनीवेज एंड यस इस चीज़ को लेकर के मैं और भी चीज़ों को मतलब पैचअप करूँगा सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन पहली बात तो मैं यहाँ पर इसी फ्रेम रेट पे चीज़ों को रखूँगा और इसी विड्थ एंड हाइट पे हम लोग चीज़ों को रखेंगे, यानी कि यही रेशियो ऑफ प्रेजेंस अपने पास रहेगा। ओके, रहा सर बात आती है एडवांस की, तो इसके अंदर कुछ और नहीं होता है एक्चुअल में, बस काइंड ऑफ अगर आप लोग समझ पाओगे तो सही बात है। ठीक है, मतलब वही है कि मोशन ब्लर कितना देना है किसके अंदर में, ठीक है, एंगल क्या रहेगा, काइंड ऑफ सैंपल, वो क्या सैंपल पर फ्रेम्स कितने रहेंगे, वही सब चीज़ें इसके अंदर में। ठीक है, हाँ बोलो। अलग अलग इसलिए होता है, देखो सुमित इसमें क्या हो जाता है कि इस फ्रेम पे क्या हो जाता है कि आपका जो कैमरा शटर जो स्पीड है ना, हमेशा फ्रेम रेट पे नहीं, एक्चुअली कैमरा के बेस पे भी रहता है। ओके, देखो इस वाले फुटेज को देखो, अगर मैं इस वाले फुटेज पे गौर करूंगा, यानी कि इसको मैं थोड़ा डिटेल पे लेके आता हूँ फटाफट। ठीक है, तो देखो इन सब के जितने भी काइंड ऑफ फ्रेम रेट्स है वो पूरे के पूरे एक ही बार में मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि 25 पर नहीं 29 पे जा रहे हैं उसको लेकर के। ठीक है, मेरे ऊपर वाले वो वाले फुटेजेस। ओके, दिस वन। ठीक है, तो इन सब के सब 24 पे जा रहा है, तो कोई 29 पे जा रहा है उसको लेकर के। लेकिन हम लोग कभी कभार 30 को या फिर 29 को जो कंपेरिजन करते हैं हम लोग उसको लेकर के, तो हम 29 क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, मतलब 30 क्यों नहीं यूज़ कर लेते, 29 क्यों यूज़ करते हैं। बात ये होती है सुमेश कि आपका जो कैमरा शटर स्पीड है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पे किस प्रकार से वो क्लिप कर रहा है उस सारे फ्रेम्स को लेकर के। ठीक है, वीडियो जो बनती है वो पर फ्रेम पे एक ही इमेजेस होती है, उन सब को लेकर पूरी वीडियो फ्रेम बनती है। पहले के टाइम में सुमेश मैं बता रहा हूँ आपको कि रील्स बनती थी। ठीक है, जो रील होती थी ना पूरी की रील, फुटेजेस की जो रील होती थी है ना, आपको जो बोलता होगा गोला गोला एकदम से। ठीक है, तो यस वही सब के सब क्या होते थे कि वो काइंड वो सबका फ्रेम रहते थे, एक एक के अंदर में पूरा फ्रेम रहता था, तो उस पूरे फ्रेम को जब एक साथ हम चलाते थे ना, तो पूरा हमके सामने वीडियो एनिमेटेड होते दिखता था, इस नाम से वो हमको वीडियो कहलाता था वो चीज़ को लेकर के। ठीक है, वो होता था एक मूविंग ऑब्जेक्ट एंड एक काइंड बोल सकते स्टिल लाइफ बोल सकते थे उसको। ठीक है, ये स्टिल लाइफ नहीं, एक्चुअल में उसको बोल सकते थे हम लोग यस लाइव एक्शन बोल सकते थे। ठीक है, इट्स अ लाइव एक्शन पूरे फुटेज रहते थे। लेकिन जहाँ बात आ जाती है फ्रेम्स की, तो उस टाइम क्या होता था गाइस कि आपका जो कैमरा शटर स्पीड थी ना, ठीक है, जब शूट करते हैं तो हम लोग उसको 30 fps पे जरूर रखते हैं, लेकिन काइंड ऑफ शूट करते करते या फिर बोल सकते हैं कि उसको किस प्रकार से मैनेज करना है उन सब फ्रेम्स को लेकर के। ठीक है, तो उसमें से 29 पे आ जाता है उस चीज़ को लेकर के। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 30 फ्रेम पे शूट तो करते हैं, लेकिन फुटेज कन्वर्ट हो जाती है 29.97 पे। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन बस 3 फ्रेम का फर्क इसलिए आता है गाइस क्योंकि आपका जो फुटेजेस है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत स्लो मोशन पे नहीं, यानी कि वो काइंड ऑफ लेवल पे रहता है उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, 24 एंड 30 के बीच की बात है ये वाली। ओके, इसी नाम से 29 दिया गया था उसको लेकर के, क्योंकि देखो कई ज़्यादातर बोल सकते हैं आर्टिस्ट या फिर कई ज़्यादातर वीडियोग्राफर्स की यही डिमांड थी सॉफ्टवेयर से या फिर काइंड ऑफ बोल सकते कैमरा से कि एक्चुअल में जब 24 में शूट करते हैं या फिर 30 में शूट करते हैं तो दोनों के बीच का कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जैसे कि 26 ले लो 27 ले लो, अगर वो 26 देते ना तो वो लोग क्या हो जाता कि काइंड ऑफ फ्रेम तो स्मूथ में चलता, लेकिन 3 फ्रेम या 2 फ्रेम आगे होने के चक्कर में वो थोड़ा बहुत लैग कर सकता था। इसी नाम से वो लोग ने क्या किया गाइस, वो लोग ने कर दिया 29.97 पे क्लिक्ड इस नाम से। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फ्रेम डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है उस चक्कर में, यानी किसी 3 फ्रेम का डिस्टेंस है और उस वाले से लेकर के बोलेगे तो उस वाले से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर मैं कवर अप करता हूँ चीज़ को लेकर के। लेकिन मिनिमम लोग या फिर बोल सकते हैं कि मिनिमम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं 30 फ्रेम्स को लेकर के, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं 29 को लेकर के उस नाम से।
और 3 फ्रेम का ड्रॉप्स यानी कि आना ज़रूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको कभी ना कभी चीज़ों को थोड़ा बहुत स्लो मोशन पे या फिर चीज़ों को थोड़ा कैप्चर करने में दिक्कत होती है कभी कभार, तो हम लोग वो चीज़ को मैनेज करना पड़ता है इसके अंदर में। इसलिए इसको 29 पे वो लोग रखे गए थे, क्योंकि वो लोग की डिमांड थी भाई, दोनों के बीच का कोई फ़र्क बताओ ना, मन जैसे कि बोलते हैं ना कि एक है दो है तो बीच में ढाई कहाँ है, तो वो लोग ना, सो ढाई तो दो का पार्ट हो जाता है, डेढ़ कहाँ पर है, वही बात बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो 1.5 उस प्रकार से, इसी नाम से फ्रेम रेट को इस प्रकार से डिवाइड किया गया कि अगर वो कैमरा को भी संभाल पाए और साथ सॉफ्टवेयर भी उसको लेके मैनेज कर पाए, इस नाम से। और आप लोग देख के भी सुन के भी दाएं मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को पता हो या नॉलेज ना हो, डोंट नो, लेकिन एक्चुअली में एडोबी का कैनन वालों के साथ काइंड ऑफ टाइप का रहता ही है, और निकॉन वालों के साथ भी लोगों का टाइप है, बिकॉज क्योंकि ये सब कैमरा कंपनी जो रहती है, ठीक है, सोनी हो गया, ये सब हो गया, एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि पैनासोनिक हो गया, ऐसे बहुत सारे, अपना रेड स्पॉट भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैमरा की कंपनीज है जो कि एडोबी कंपनी से लेकर के, और बोल सकते हैं कि और भी काइंड ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है, उनसे भी लेके वो लोग टाइप रखते हैं, क्योंकि वो लोग ये बताते हैं कि हमारे कैमरा पे ये काइंड ऑफ चीज़ें आई है, यानी कि इतने फ्रेम रेट्स के फंक्शंस आए हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर में उस चीज़ का डिमांडेशन होना चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। तो इसी नाम से एडोबी हो गई, या फिर काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हो गया, ऐसे भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो हो जाती है पूरी की पूरी, वो सब लोग अपने इसके अंदर मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को लेके, ओके, इस नाम से। राइट। तो इसी तरह से काम होता है उसको लेकर के, राइट। ये काम है। हाँ, इसके अंदर है। एक 15 है ना फाइल, 15 नंबर की फाइल है ना। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो यही वाला पार्ट हम लोग को कवर करते चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एंड जल्दी ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ फटाफट, ताकि मैं काइंड ऑफ टाइप एनिमेशन बना सकूँ। एंड यस, यहाँ पे मैं यहाँ पर इस वाले फ्रेम को क्यों दे रहा हूँ कि मैं इसी के लिए ही टाइटल एनिमेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो काइंड ऑफ टाइटल एनिमेशन पूरा हो जाए इस नाम से उस चीज़ को रख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। एंड यप, मैं इसको फटाफट कॉम बना के यहाँ से ओपन कर लूँगा, रेंडर रेंडर वाले फ्रेम को तो बंद ही कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए मेरे को, ठीक है। एनीवेज, इसको रखेंगे हम ऑटो पे मैं इस वाले फ्रेम व्यू को इसलिए रखता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर पाए कि कौन सा फेवरेट पे किस टाइम को लोग जाना है, ठीक है, उस नाम से लेकर के, ओके। एनीवेज, हम फटाफट यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक काइंड ऑफ टाइटल एनिमेशन में दे देता हूँ यहाँ पे, ओके, प्रेजेंटेशन। ओके, और मैं इसको टोटली रूप से इसको क्लिक कर लूँगा, अभी के लिए 75 पे, और ऐड कोई बात नहीं, मैं इसको रख दूँगा ऑटो पे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपको फोटोशॉप में मिलते थे वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। एंड यप, मैं इसका थोड़ा सा काइंड ऑफ टेक्स्ट का चेंजेस भी कर देता हूँ साथ साथ में, बिकॉज ऑफ मेरे को काइंड ऑफ जो टेक्स्ट एनिमेशन प्ले आउट करना है वो मेरे को इसमें नहीं करना है। मैं देख लेता हूँ कि कौन सा फॉर्मेट एक टाइप का कोऑपरेटली से वर्क करेगा उस हिसाब से लेकर के, ठीक है। मैं उस सब चीज़ों को नोटिस करूँगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा बेटरली वर्क करेगा यहाँ से। ग्लिच भी अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली है, ठीक है। तो एनीवेज, मैं इसमें सेंचुरी को भी दे सकता हूँ, ठीक है, सेंचुरी कॉटन को भी दे सकता हूँ यहाँ पे, बोल्ड कर देता हूँ इसको लेकर के। एंड यस, यहाँ पर भी ऑल कैप्स का ऑप्शन आता है और साथ साथ बोल्ड करने का भी ऑप्शन आता है आप लोगों के पास, ठीक है। टाइटेनिक भी है अपने पास, सॉरी, इटैलिक, सॉरी इटैलिक है ओके, तो इटैलिक का भी ऑप्शन आता है अपने पास पे, जो कि मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। एनीवेज, मैं इसका ट्रैकिंग जो अपना पार्ट है मैं उसको 200 पे कर दूंगा अभी के लिए, ठीक है, उसको लेकर के। एंड फॉर्मेट बहुत देख लेते, रिसर्च कर लेते भाई थोड़ा सा, काइंड ऑफ मज़ा नहीं आ रहा है इसको लेकर के, तो मैं थोड़ा और डिफरेंट चीज़ें देख लेता हूँ यहाँ पे। और कितने फॉर्मेट है हमारे पास, लेट्स सी इट, लगता है एक आध मेरे को डाउनलोड करने भी पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है कि रोक फ्रंट जो है इसका, ठीक है, ज़्यादा मेरे को बेटर प्लेस कर रहा है इसको लेकर के। एंड यस, इसके पीरियड पॉइंट को, जो ये पीरियड पॉइंट है ना, इसको मैं काइंड ऑफ सेंटर में रखूँगा।
है ना। और उसका शॉर्टकट वाई है, आप लोग लिखना तो लिख लो बढ़िया से, ठीक है, चीज़ों को लेके। वाई दबाओगे तो आपको ब्रेक पॉइंट को चेंज करने का शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। और ये सी ए वाला है, ठीक है। पैन बिहाइंड करके भी आता है, और उसका एक्चुअल नाम है एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। ओके। एनीवेज, हम लोग इसको एनिमेट करना चाहते हैं, तो देखो मैं इसके रेल पैनल पे जाऊंगा और मेरे पास दिख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस। पहले आता है टेक्स्ट को लेकर के, फिर दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। ट्रांसफॉर्मेशन में वही है गाइस कि आप इसको ऑल ओवर लेयर पे कई भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चल सकते हो। पोजिशन हो गया, स्केल हो गया एंड रोटेशन हो गया, ठीक है। एनीवेज मैं इसमें स्केल बढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत गाइस, ठीक है, इस पैटर्न से। उसको मैं लेके चलूँगा 250 के राउंड पे, या फिर हो सकता है कि उसको रख देता हूँ 150 के राउंड पे। 150 ज़्यादा छोटा हो गया, 180 के राउंड पे ठीक रहेगा। ओके। एनीवेज, इसमें हम लोग चीज़ों को रखेंगे, और 190 इतना ठीक रहेगा। ओके। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया, हमारे स्केल अप मैंने चीज़ों को कर दिया। अब मेरे पास आता है टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं ऑन कर दूंगा तो मेरे पास सोर्स टेक्स्ट, यानी कि काइंड ऑफ मैं टेक्स्ट पे जो भी एनिमेशन प्ले आउट करूँगा वो यहाँ पर एक ही फ्रेम पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो सोर्स टेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ टेक्स्ट का रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, पाथ का भी इसमें ऑप्शन आता है आप लोगों के पास, पाथ पे भी जाओगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा तो मेरे पास काइंड ऑफ ग्रुप अलाइनमेंट बाकी से चीज़ों की यहाँ पे चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उन सब को लेके आ सकता हूँ मैं यहाँ से फटाफट, ठीक है। कैरेक्टर्स भी है मेरे पास, कैरेक्टर वर्क करना है, वर्ड्स पे वर्क करना है, या फिर किस वर्क करना है, ये आप लोग डिसाइड रहता है उसके अंदर में, ठीक है। एंड एनीवेज, नहीं नहीं, पोजीशन टाइप पे वो वर्क नहीं करते। एक्चुअली में क्या होता है सुमेश, मैं तुमको फ़र्क दिखा देता हूँ, पहली बात हो, ठीक है। इसको पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आइकन पॉइंट मेरे पास, ओके। अब देखो पोजीशन क्या करता है, ध्यान से देखना गाइस, इसके मिड ऑफ स्क्रीन पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मैं पोजीशन से, यानी कि मैं काइंड ऑफ खेल रहा हूँ एक्स के रोटेशन, सॉरी एक्स की पोजीशन से खेल रहा हूँ अभी, ठीक है। अबे मैं एक्स एक्स पे वर्क कर रहा हूँ, उसके चेंजेस कर उसके वॉल्यूम पे, तो देखो वो ऐसे पर रोटेट पूरा हो रहा है, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। एनीवेज, उसको मैं करता हूँ सेंटर पे, ठीक है। अब बात हो जाती है एंकर पॉइंट की। मैं इसका एक्स वाला रोटेशन पकड़ूंगा, और अब देखना ये क्या करेगा, देख रहे हो क्या कर रहा है ये। यस, वही चीज़ होती है एंकर पॉइंट में और पोजीशन पे। लोग फ़र्क पता करना भूल जाते हैं, वो लोग समझते हैं कि एंकर पॉइंट पोजीशन में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों एक चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती गाइस। एंकर पॉइंट ये ऑर्डर करता है पूरे फ्रेम को कि भाई मैं यहीं पर रहूँगा, तुमको आजू बाजू घूमना तो तुम घूमो उसको लेकर के, ठीक है। तुमको चाहे ऊपर जाने नीचे जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो एंकर पॉइंट जो रहता है वो अलग होके, खुद को अलग करके, वो लेयर को आजू बाजू कंट्रोल कर सकता है उसी जगह पर रह करके, ठीक है। लेकिन पोजीशन क्या करता है, वो पूरे ऑल ओवर लेयर को भी पकड़ता है और सबको उधर उधर लेके चलना चालू कर देता है, ठीक है। तो पोजीशन सबको लेके साथ में चलता है, और एंकर पॉइंट खुद तो वहीं पर रहेगा लेकिन बाकी पूरे लेयर को नचा के रख देगा। वो एंकर पॉइंट का काम वही करता है, ठीक है। और इस एंकर पॉइंट का जो काम रहता है वो बहुत यूज होता है आप लोगों को, जैसे कि काइंड ऑफ समझ लो कि मेरे को इस सारे टेक्स्ट को, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटर पे प्लेस करना है, तो देखो मैं क्या करूँगा। पहले सेकंड पे जाऊँगा, यानी कि फर्स्ट 1 सेकंड पे जाऊँगा, एंकर पॉइंट पे दे दूँगा की फ्रेम, ठीक है। आप लोग सामने कर रहा हो जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे जाऊँगा, और इस वाले एंकर पॉइंट का जो पार्ट है मैं उसको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, ठीक है, इस पैटर्न से। एंड यप, मैं दोनों क्लिक कर लेता हूँ एक बार पे। एनीवेज, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ उसको लेकर के, ठीक है, और उसको यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको प्ले करूँगा ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं, एनीवेज यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे फटाफट, इन सब चीज़ों को लेकर के। ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि किस प्रकार से मैं एनिमेशन दे सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट का एनिमेशन हो जाता है गाइस, यानी कि एंकर पॉइंट वही रहेगा लेकिन चीज़ें उसके अराउंड ही पूरी की पूरी एनिमेटेड होगी उसके अराउंड पे, ठीक है। अगेन मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है।
यानी कि इधर आया और वापस चला गया उसको छू करके। ठीक है, इस पैटर्न पे वर्क होता है गाइस। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, एंड यस इसमें मैं डाल दूंगा मोशन ब्लर एनेबल कर दूंगा और इन सबको कर दूंगा F9 कंट्रोल एस उस पैटर्न से। ठीक है, ज़ीरो कर देता हूँ और देखो मेरा फटाफट यहाँ चीज़ें आ जाती है इसको लेके। ठीक है, ये आया और ये वापस चला भी गया। ठीक है, इस पैटर्न में वर्क हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसे कहते हैं एंकर पॉइंट का प्रॉपर एनिमेशन। ठीक है, इस नाम से एंकर पॉइंट यूज़ किया जाता है गाइस, मतलब कि अगर उसको एक ही जगह पर रखना और बाकी चीज़ों को हटाना है तो वैसे वो काम करेगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, इस पैटर्न से। ठीक है, तो आप समझ गए फ़र्क क्या रहता है पोजीशन को लेकर के एंड एंकर पॉइंट को लेकर के फ़र्क। ओके, क्लियर है ना बात? ठीक है, वही बात बोल रहा हूँ कि एंकर पॉइंट एक ही जगह रहेंगे, अपन यही चीज़ रहेगा, तुम लोग जो करना करो उस पैटर्न से। वही है, तो समझ सकते एंकर पॉइंट्स आपका दादा है। ठीक है, मतलब वही पे रह के कंट्रोल सबको करता है उस पैटर्न से। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो वही जो जैसा काम है वैसे सबका नाम है, रोटेशन स्केल पोजीशन वही सब काम करेगा। और ऑपोसिटी, भाई ऑपोसिटी तो वही काम करता है जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। वही ऑपोसिटी कम और ज़्यादा कर देगा यहाँ से। ऑपोसिटी जितना खेलोगे आप लोग सीख हो जाएगा उतनी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ओके। टैक्स वाले में मैंने कुछ नहीं, एंकर पॉइंट से तो खेल रहा था अभी तक में मैं। हाँ ये वाला ना, ये तो मैं भी बता रहा था तुम लोग को कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आया था पहली बात तो। ठीक है, एनीवेज, तो आप टैक्स में जाओगे ना इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि काइंड ऑफ सोर्स का टैक्स हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग टैक्स को बदलते हो, ठीक है, टैक्स का फॉर्मेट बदलते हो तो आप यहाँ पर उस सबको एनिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर टैक्स का फॉर्मेट बदल देता हूँ उसको लेकर के। ठीक है, एंकर पॉइंट को बंद कर देता हूँ फटाफट। यहाँ एक पॉइंट ऑफ पाथ लगा होगा, इसको लेके यहाँ पे काइंड ऑफ और पाथ लगा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ एनिमेशन दे देता हूँ उसको लेके। ठीक है, देख रहे हो ये पार्ट हो गया। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, इसको दे देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं इसमें काइंड ऑफ चीज़ें बदल सकता हूँ इसके एनिमेशन को लेकर के। ठीक है, और ये बहुत अच्छा काइंड ऑफ हो सकता हो कि मज़ा आएगा तुम लोगों को लेके। देखो लास्ट मेरे को यही चीज़ देना है। ठीक है, तो मैं इसमें चीज़ों को अलग अलग करके बदल सकता हूँ। इसको थोड़ा मैं इसको एनिमेट करके लेके आऊँगा हल्का हल्का सा। ठीक है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ज़ीरो से लेकर के पूरे अपने एंड काइंड ऑफ फ्रेम तक। ठीक है, स्केल को बड़ा करोगे, लास्ट शुरुआत में रखोगे ज़ीरो, आखिरी में कर दोगे 100, और उसके बीच में तुम लोग सोर्स टैक्स को लेकर के अलग अलग फ्रेम पे तुम लोग वर्क करते जाओगे, है ना। 10 10 फ्रेम को गैप रखना, जैसे कि अभी देखो ज़ीरो पे है, 10 पे गया तो 10 फ्रेम को गैप आया ना, उस पैटर्न से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे तुम लोग भी कर सकते हो, हर एक एक फ्रेम पे वो काइंड ऑफ चीज़ों को बदलते जाएगा इस पैटर्न से। ठीक है, तो बड़ा होते होते वो अपने ही काइंड ऑफ एक्चुअल में एक वे में आ जाएगा उस चीज़ को लेकर, यानी कि अपना जो खुद का उसका टैक्स होना चाहिए था, उसका खुद का फॉर्मेट होना चाहिए था, उसमें आ जाएगा। तो आप लोग इस टाइप का तरीके यूज़ कर सकते हो एक काइंड ऑफ फॉर्मेट को लेकर के। ठीक है, तो ये भी एक एनिमेशन का बहुत अच्छा तरीका है गाइस। ठीक है, आप लोग इस पैटर्न से कर सकते हो पूरा, जिसका देख रहे हो कैसे प्रेजेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, एंड यस, अगर आप अगर आप लोग की फ्रेम पे देख पा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये की फ्रेम बाकियों से अलग है। ठीक है, इसे कहते हैं द टॉगल। टॉगल किसे कहते हैं? राइट क्लिक करूँगा, आपको दिख रहा है टॉगल हॉल्ट की फ्रेम। इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ दूसरा एनिमेशन लगा देता हूँ या फिर इसको कर देता हूँ मैं राइट क्लिक करके, इजी ईज तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ इस टाइप से। ठीक है, होल्ड पे जाकर के मैं इसको लिखता हूँ कंट्रोल सेटिंग पे या फिर इसको ओके कर देता हूँ। मैं से होल्ड पे वो ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो एनिमेशन हमेशा होल्ड पे ही रखता है, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ को किसी भी की फ्रेम को राइट क्लिक करके उसके ऊपर होल्ड कर दिया ना, तो हमेशा होल्ड पे ही रह जाएगा फिर वो। ठीक है, वो कभी भी इजी इज इजी इन नहीं होगा। इस चीज़ का बहुत बड़ा एक मार्कर पॉइंट है, आप लोग नोटिस कर लेना इस उसको लेकर के। ठीक है, वो वापस से चेंज नहीं होता उसको लेकर के। ठीक है, तो जो एक बार टोगल होल्ड हो गया वो टोगल होल्ड हो जाएगा। ओके, और यानी कि जिस फ्रेम पे किया हो ना उसी फ्रेम में चेंजेस करेगा वो, बाकी किसी फ्रेम में चेंजेस नहीं करने वाला वो। देख रहे हो कैसे चेंज करा वो उसको लेकर के। ओके, इस पैटर्न से वो करेगा। राइट, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता पाथ ऑप्शंस। तो जो आपको मास्किंग टाइम जो मैं पाथ बताया था ना, ठीक है, वही पाथ इसके अंदर में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन अभी के लिए हमें मास्किंग तो कर नहीं रहे हैं, तो माथ को लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, अगर आप लोग चीज़ चाहते हो तो वो भी हो सकती है इसके अंदर में। जस्ट अ मिनट गाइस।
हाँ राहुल का नहीं, उस दिन तो आया नहीं था वो। सैटरडे को ये आया था, इस नाम से था हाँ शिव का तो था, आया था लड़का तो करवा दिया। हाँ देव का नहीं, देव ना है ना, देव के साथ हमको बैठ के actually करना। नहीं वेद का नहीं है, वो भी नहीं आया था मेरे ख्याल से वो। लगा होगा क्या? अच्छा अच्छा हाँ आया था। ओके अच्छा लगा होगा। ठीक है। एंड ये शुभम साहू का होगा, शुभम साहू एक और बात है हाँ तो कुछ मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे को एक बार दिखा था ये नहीं नहीं वो तो अंकित सर ले रहे थे उसकी, वहाँ से ट्रांसफर हो गया था। क्या बोल रहा था? हाँ मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली क्या है कि आपके जो क्लासेस है ना, ठीक है, वो शाम को ही कर दी गई है। शाम को ही होगा। सर क्या आ रहा है सर, शीत के चक्कर में सब हुआ है। छोटू आता ना, छोटू के चक्कर में हुआ है। क्या हो गया था, उसने मेरे को कहा था कि सर मेरे को सबरे करवा दो, ठीक है, वहाँ बैठा हुआ था बाजू में मेरे, लैपटॉप में सबर डाला था, तब भी मेरे को बोला था कि सर मेरे को थोड़ा सबरे करवा दो। तो मैंने कहा ओके आपकी सबरे हो जाएगी, घर भी हो जाएगी क्लास सबरे, ठीक है, तो टाइमिंग सबको जम जाएगा उस तरह से। अभी फोन करके बोलता है सर मेरे को शाम को करवा दो। सर का सर भड़क गए और प्रियंका मैडम को वो जा गया तो उन्होंने सब कुछ क्लासेस ऑफ कर दिया। एडीएस शुरू होगा वापस से, लेकिन दिवाली के बाद, अभी दिवाली तक ऐसे ही रहेगा सब, ठीक है, और वैसे दिवाली छुट्टी आने वाली है तो वैसे भी क्लास आना है या नहीं आना है तो छुट्टी कब से है? छुट्टी यहाँ पे ऐसा है कि मेरे को ना लगता है, एक बार देख लेता हूँ एक्चुअली तो भाई, ठीक है एनीवेज छुट्टी जो रहेगी, मैं भी देख रहा था भाई कब छुट्टी है। ठीक, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी के लिए 26 27 एंड 29, ठीक है, 28, इन 3 दिन पे बहुत सारा कड़ी नज़र से वर्क पे काम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद होगा 29 एंड 30 तारीख को सेमिनार्स पूरे के पूरे, ठीक है। उसके बाद संडे पड़ जाता है 31 को, ओके। एंड इसके बाद चालू होगा डायरेक्ट मंडे से 1 तारीख, ठीक है, और 4 तारीख को है अपना दिवाली, ठीक है। तो दिवाली के पहले ही मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि 2 तारीख से छुट्टी हो सकती है, क्योंकि 2 तारीख धनतेरस है, ठीक है। धनतेरस, काली चौदस, फिर अपना दिवाली आएगा, फिर बाकी और भी भाई दूज बाकी सब चीज़ें आती है, तो आई डोंट नो कि कब तक छुट्टी जा रही है उस हिसाब से, है ना। यस 6 तक रहता है काइंड ऑफ फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल निपट जाते हैं उसके अंदर में, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर, ओके उस नाम से, ओके ठीक है। बाकी वही है कि 29 एंड 30 तारीख को पूरा बुक एंड पैक रहेगा एकदम से, मतलब कि बाकी जो लोग ऑनलाइन वाले हैं मेरे ख्याल से सुन पा रहे हो तुम लोग भी ध्यान रख दो यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, कि आप लोग को भी ना 29 और 30 तारीख को आना ही है किसी भी हालत में, मतलब आप आओगे तो अच्छी बात है, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, टाइमिंग वाली बात नहीं, क्लासेस नहीं हो, क्लासेस होगी आई डोंट नो, लेकिन सेमिनार्स होने वाले हैं ना उस दिन स्कूल्स में, ठीक है, तो सवेरे होगा सेमिनार, ऐसी बात नहीं कि वो दिन भर चलता रहेगा, लेकिन वी बिजी अराउंड इट, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि अगर आप लोग 29 को आ पा रहे हो यहाँ सेंटर में, ठीक है, तो आप लोग को भी अटेंड करने का मौका मिलेगा एक लाइव सेमिनार, और वो सकते है कि आप लोग को, ये तो उनको बोला मैं, अरे तो क्लास जा रहा है यार, लड़का क्या कर रहा है यार तू। गजब इंसान है। अरे तू आज तेरा फायदा है यार यहाँ पे, सही में बता रहा हूँ, गजब है यार तू एकदम से। और यार डोंट वरी, रहना तो ये रह लो यार, वैसे भी हम लोग सुबह से आते हैं शाम तक जाते हैं सबके सब, रहो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, शाम क्लास तो हो गई होगी, सब प्रैक्टिस कर लो बैठ बैठ के, या तो मेरे यहाँ बैठा तो क्लास देखते रहो बैठ लगातार, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी डीएफएम क्लासेस तो चलती रहती तुम लोग की, कोई दिक्कत वाली तुम लोग सबके सब वही है, वेब प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, अभी देख रहे हो बाद में तुमको डर नहीं लगेगा, ठीक है, वही बात है, तो वही है, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आता कि वही लोग यार टॉप करते हैं। उस पढ़ाई से। और कई लोग ये बोलते हैं कि 1 मिनट, अच्छा ठीक है, तो कई लोग का ये कहना होता है कि मतलब अगर कब्रिस्तान जा रहे हैं तो पहले ही भूत की फिल्म देख लो।
तो वहां देख लोगे तो डर कम लगेगा, ऐसा लगे कि कॉमन बात है भाई। अभी भी तेरे को देख के आया हूँ उस वजह से। ठीक है, यस। एंड यस अभी, हाँ अभी आफ्टर इफेक्ट चल रहा है ये लोग का, लेकिन मैं कंबाइन कर देता चीज़ों को कई बार, क्योंकि मेरा सिखाने का जो तरीका फंडा है वो काफ़ी खतरनाक रहता है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये है। एंड ओके, एनीवेज। तो हाँ 4 से 5 ही रहेगी, वही बात है। और ये है, कोई बात नहीं। नीचे का पहले नीचे से शुरू करेंगे अपन तो नीचे का पहले देख लो फिर ऊपर को जाएंगे, क्योंकि अपना अपना इतिहास रहा है। जब भी चेक करना था ना रिपोर्ट का, नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर, पता नीचे से ही आएगा अपना नाम उस वजह से वही होता था अपना भी वजह से। और यस भाई, बंदा वही समझ के बोल रहा तुम लोगों को, कभी भी दुनिया में या फिर बोल सकते हो कि कभी भी जिंदगी में बैंकॉक जाना हुआ तो समझ गए। यस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल हाँ, या मैं जाने वाला था, मेरा टिकट कैंसिल हो गया, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जब वो लोग वापस ट्रिप से आए ना दोस्त लोग, तब मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा वो तुम लोग, मैं नहीं गया तभी बोलता हूँ फर्क समझो बच्चों, फर्क समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्क समझो। और सारे लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम लोग बैंकॉक गए, पता चला गोवा से आ रहा है लड़का बोला अच्छा बेटा हमको बना रहा है, हाँ हम सबको बना तो हमको बना रहा है वाह बेटे। वही होता है। ठीक है, एनीवेज। तो गोवा को मारो गोली और हम लोग करते हैं यहाँ पे टैक्स का एनिमेट। ठीक है, मैं कहा तुम लोग को स्क्रीन ही दिख रहा होगा, अभी मत देखो, बाद में देख लेना। ठीक है, एनीवेज। अरे अभी ऐसे बोल रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मोर ऑप्शन पे भी जाओगे तो आपको चीज़ें अलग अलग मिल जाएगी इसके अंदर में। ठीक है, पाथ एनिमेशन मिलता है, आ जाओ एकदम। अरे दिक्कत बात नहीं, घुस जाया करो, अपन ऐसा बात नहीं है एकदम से बोलो एक कमीन सर अरे आओ करके। अरे स्कूल नहीं चला रहे बुढ़े लोग, अपना ही क्लास है, हाँ है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं आती इसके अंदर में। ठीक है, एनीवेज। तो मैं यहाँ पे काइंड ऑफ मार्क्स दे देता हूँ उसको लेकर के। ठीक है, और यस मैं इसके मार्क्स 1 से इसको नोट कर दूंगा पूरा का पूरा उसको लेकर के। तो देखो ये काइंड ऑफ इस पैटर्न से इसका एनिमेट कर दिया गया है। पाथ को मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसको भी ऑन ही रखूँगा भाई। यस, मार्जिन फ्रेम को कहाँ से किस वे में चीज़ों को रखना है मेरे को वो भी इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड यस ये कितना लेंथ बाय में रहेगा मेरे को वो भी मैनेज करना पड़ेगा चीज़ को लेकर के। एनीवेज, एंड आप लोग देख पा रहे हो कि किस प्रकार से ये बहुत खतरनाक वे में एनिमेट हो रहा है इसको लेकर के। तो आप लोग को रैंडम एनिमेशन बनाना है किसी भी चीज़ को लेकर के, बट देन यू कैन ट्राई दिस थिंग्स। ओके, एंड यस इसके टैग्स इतने खतरनाक खतरनाक है ना कि आप लोगों को लगेगा कि आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो या फिर कौन सी भाषा में चीज़ों को लिख रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके, इस पैटर्न से। खैर एनीवेज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको थोड़ा सा हम लोग उसको ऊपर कर लेते हैं इसका एनिमेशन को लेकर के। ठीक है, एंड यस मैं इसको लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ इस चीज़ को लेकर के। ओके, एनीवेज। एंड हम लोग सोच रहे हो कि एक्चुअल में जो अपना प्रेजेंटेशन है वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन बाय मैक वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वो क्यों बुरा मान गया है। ठीक है, तो वो एक्चुअली बुरा नहीं माना गाइस। एक्चुअली हम लोग यहाँ चीज़ों को थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी इस नाम से, शेप पे नहीं मतलब इसमें जाएंगे हम लोग। अभी मार्क्स 1 पे है। ठीक है, तो हम लोग इस वर्क को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको ज़ीरो कर देंगे, यानी कि ज़ीरो भी कर सकते हो। और एनीवेज हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन कर सकते हो। आप लोगों को कुछ ऑन ही ट्विकिंग करके इसके अंदर में देखना पड़ेगा, तो देन इट विल बी वर्क फॉर यू। ओके, इस पैटर्न से वर्क होगा। तो जितना चाहे घुमाना घुमा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही है यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, इस पैटर्न से वर्क होगा। ओके, तो ये पाथ एनिमेशन है गाइस। अगर आप लोग कोई भी टाइप का पाथ यहाँ क्रिएट कर देते हो, उसके ऊपर टेक्स्ट दौड़ाना है तो आसानी से दौड़ा सकते हो, ये काइंड ऑफ तरीका है। इसमें हम लोग विस्तार से और बात करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम लोग के पास लेके जाने वाला हूँ, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज डोंट नीड इट। ओके, फिर अपने पास आता है यहाँ पर एनिमेट। ठीक है, ये आपको एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा है, इट्स काइंड ऑफ बहुत से टाइप के प्लगइन को अपने अकॉर्डिंग रह के चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बहुत से प्लगइन्स आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो एनेबल पर कैरेक्टर 3D, एंड साथ में इसमें पास आ रहा है एंकर पॉइंट पोजिशन वगैरह वगैरह, आपको चीज़ यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, ओके। तो इनमें से मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रैकिंग को, ट्रैकिंग को यूज़ करूँगा। और यस, ट्रैकिंग कोई और नहीं, एक्चुअल में ये हम लोगों को टेक्स्ट का जो रहता है ना कि विड्थ ऑफ साइज़ कितना रहने वाली है, उन सब को लेके वो काइंड ऑफ मैनेज करता है। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को लेके। अभी के लिए मैं इसका ट्रैकिंग पॉइंट इतना में रख रहा हूँ,
1 सेकंड के अराउंड पे जाऊँगा, ठीक है, या तो 2.5 सेकंड के अराउंड पे जाता है उसको लेकर के, ठीक है। और इसका ट्रैकिंग पॉइंट को मैं एकदम ही बोल सकते हैं कि कम ही कर दूंगा, लगभग 100 पे रख देता हूँ उसको लेकर के, या फिर बोल सकते हो कि इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। और उसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को इतने में रखने वाला हूँ, ठीक है, हालांकि इसको 45 पे कर देता हूँ हम अभी के लिए, ठीक है। एनीवेज, इसको मैं लेके चलूँगा, इसको मैं रखूँगा जस्ट लाइक मिड पे, ठीक है, मिड ऑफ द पॉइंट। इस पर से मेरे को मिड पे सही जाएगा ये, ठीक है। इन लोगों को लेकर के मैं जाऊँगा फटाफट अपना बाग ग्राफ एडिटर में, एंड यस इन दो कर दूंगा इजी यानी कि F9। ओके, मोशन ब्लर को कर देंगे एनेबल बिना किसी दिक्कत और डाउट के। ओके, और चले जाएंगे ग्राफ्टिंग एडिटर पे, ठीक है। यहाँ ग्राफ एडिटर पे जाने के बाद मैं जा रहा हूँ कि हमारा जो एनिमेशन जिस प्रकार से आउट हो रहा है, ठीक है, मैंने सॉरी ये आउट है और ये इन है, ठीक है, जिस प्रकार से वो इन हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से। और आउट वाला को चाहो तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ, और चाहो तो उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए मैं इसको यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ से आउट एंड इन एकदम वे ऑफ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सेव इट एंड ओके, इवेंट वाले पे वर्क करेगा हम इसको लेके, ठीक है। इवेंट, लेट्स सेव इट टाइटल्स 01 एंटर, ठीक है। उसको बाहर आता हम लोग देखने के लिए, और लेट्स सी, देख कर आप किस प्रकार से एनिमेट हो रहा है पूरा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और आप लोग चाहो तो टेक्स्ट एनिमेशन को लेके यहाँ से भी आ सकते हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर एफएक्स पैनल में एनिमेशन प्रीसेट्स भी है, जिसके अंदर में आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और यस, इसके काइंड ऑफ और भी एनिमेशन आपको दिख रहे होंगे, तो उस पर हम लोग बाद में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको रिसर्च करके चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत ट्विकिंग करना है तो यू कैन ट्विक इट, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में जितना ट्विकिंग करोगे उतना ही उसके बारे में जान पाओगे, ठीक है। और एडोबे की सारे सॉफ्टवेयर वैसे ही है, जितना खेलोगे ना उतना जान पाओगे तुम लोग उसके साथ पे, वही बात हो जाती है। ओके, तो एनीवेज, 3D के अगर हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि टैक्स एनिमे में जाओ तो 3D एनिमेशन मिल रहा है आपको, मतलब 3D का टैक्स मिल रहा है, एंड एनिमेशन इन, एनिमेशन आउट, एंड बहुत से प्रकार के आपको एनिमेशन के अंदर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी वी यूज द एनिमेशन ऑफ इन, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे एनिमेशन है। तो मैं फेड अप को लेके आऊँगा, ठीक है, फेड अप लाइन्स या फेड अप वर्ड्स, ठीक है। लेट्स सी द वर्ड्स, ओके। इसको इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ फटाफट, और उसको मैं प्ले करके देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा वो सकते कि एनिमेट होते हुए आएगा, यू दबा देते, फर्स्ट वी यूज द यू, ओके। एंड यस, इसी तरह से फेड आउट होते हुए चीज़ों को दिखाई देगा, ठीक है। एंड वी विल स्ट्रेच इट F9, place it on behalf of the एक मिनट में थोड़ा सा ना तुम लोग के लिए वो ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भाई पहली बात तो, ताकि बाकी लोग को भी देख सके कि हम यहाँ पे क्या हरकत मचा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एनीवेज, ये रिमोट बढ़िया है, ये ब्लूटूथ वाला है ना। क्या है कि कीबोर्ड रिमोट रहता है ना, उसको ऐसे से करके रिमोट को यूज़ करना पड़ता है। अब उसको ऐसा है कि मैं वैसे उल्टा घूम के मुड़ के भी यूज़ करूँगा ना, ऐसे यूज़ करूँ तो भी आ जाएगा क्योंकि रेडिएशन पे है। ओके, हाँ, ठीक है। HDMI 1 पे जाएंगे हम लोग देखने के लिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो हमारे पास भी सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली भी है, ठीक है, एकदम से। ओके, तो लेट्स सी कि किस प्रकार से वर्क हो रहा है। ओके, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, कर देंगे डुप्लीकेट ससुरे को, ठीक है। और कर देते उसको, लगा देते यहाँ पे। आया नहीं आया? मैं कभी कभी उसको लगाते समय ना अपने आप को वो छोटू समझता हूँ, जो 90s में ना दादा के वो टीवी को एंटीना को ठीक करता था ऐसे। आया, हाँ नहीं आया, ठीक करता रुको मेरे को वो महसूस होता है, और ये बस इसलिए होता है क्योंकि मैं जब छोटा था मेरे से यही काम करवाया जाता था। ए इधर आ, हाँ क्या हुआ, एंटीना ठीक कर, अच्छा करता हूँ। चढ़ चढ़ के एंटीना आधे घंटे ठीक करता था, तो जाके क्रिकेट चलता था, और दादा बोले हाँ बलदेव जी आ गए, चलो देखेंगे वाह बेटा। और हमारा क्या था, हम बोलते थे कार्टून देखना है, तब क्या थे गलत ऐसा हो जाता बिल्कुल अपने साथ। तो वही बोल रहा हूँ कि आ,
आ गया, वेरी गुड, आ गया। ठीक है। हाँ, वन वन सेकेंड पार्टी फॉर अस। एकदम अलग लेवल की फीलिंग आती है इसको लेके। एंड यस, उसको यस कर देते हैं हम लोग। एंड हम लोग कर देंगे इस वाले को, इसमें स्क्रीन अप नो कर लेता हूँ, यस एम आई पे अटेंड कर दूंगा, ओके। एंड इस पोजीशन में मैं जाके कर दूंगा डुप्लीकेट, ताकि तुम लोग को भी दिखे जो हम हरकत यहाँ मचा रहे हैं। और एनीवेज मैं यहाँ पर फटाफट तुम लोग को लिए भी सेटलमेंट कर लेता हूँ चीज़ों को लेके। लेट्स सी कि भाई कोई गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके अंदर में। Ayaka's ओके shoulders, ओके, her वर्क कर रहा family's. है। अच्छी बात है, मतलब ऑडियोज का वर्क कर रहा है, जो कि सैटरडे को वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है। तो एनीवेज, हम लोग कोई भी काइनो टेक्स्ट का एनिमेशन देने के टाइम पे आप लोगों के पास करीब दो ऑप्शंस होते हैं गाइस। पहली बात है मैनुअली बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है। या तो खाना खुद से बनाओ या तो ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो ऐसा कभी होता है कि टाइम नहीं रहता गाइस, तो हम लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी लगता है कि टाइम है अपने पास, बढ़िया से मस्त लगता है, 3-4 घंटे टाइम है, तो भाई सब्जी रोटी काटो, बढ़िया से बनाओ, सॉरी रोटी नहीं, मतलब सब्जी काटो और रोटी सब्जी बनाओ, ठीक है, उस नाम से, ठीक है, वही बात हो जाती है। लेकिन मैं उदाहरण इसलिए दिया आप लोगों को, बिकॉज हम लोग कभी भी काइंड ऑफ किसी भी लेयर पे वर्क करते हैं ना, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट एनिमेशन कोई भी हो, हर एक प्रीसेट प्लगइन्स एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स के इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के पैनल पे दिया हुआ है, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। आपको कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बड़े प्रो लोग होते हैं ना, वो इस प्रीसेट्स और इफेक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट लाइक मी। मैं कभी कभार इफेक्ट्स और प्रीसेट को तब यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा अलाइनमेंटली ज़रूरी होता है, जैसे कि 3D ट्रैकिंग, उसको मैनुअली मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, ओके। पॉसिबल एनी वन, कोई भी नहीं कर सकता है 3D ट्रैकिंग, ठीक है। तो मेरे को उसमें प्लगइन लगाना ही पड़ता है उस प्रकार से। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि मैं बिना प्लगइन लगाए मैं मैनुअली कुछ कर सकता हूँ, मैनुअली कोई इफेक्ट्स को बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, तो आई कैन क्रिएट दैट थिंग, ओके। और धीरे से मैं आप लोगों को 2D ट्रैकिंग एंड 3D ट्रैकिंग का भी बेसिक और अच्छा खासा ज्ञान दूंगा उस नाम से लेके, ठीक है। और आप लोग ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग CGI के टाइम पे हम लोग किस वे में चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मुंह में ट्रैकिंग पॉइंट लगा लिए और उसका शूट ले लिया बढ़िया से, ठीक है। और उस पॉइंट को ट्रैक करूंगा, वहाँ पर एक आयरन मैन का सीन बन जाएगा, ठीक है। और यस, उस पॉइंट को ट्रैक करने के बाद हम लोग उन सारे पॉइंट्स को कैसे क्लीन प्लेट करते हैं वो भी हम उसके अंदर में देखेंगे, ठीक है। इस वजह से क्लीन प्लेट आपको करना पड़ेगा उसके अंदर में, तो देन इट विल वर्क फॉर यू, ओके। और जिसे कहते हैं कंटेंट अवेयरनेस, जो हम लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं ना, हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड वैसे मेरे घर के सिस्टम वाले में तो कंटेंट अवेयरनेस का सिस्टम पूरा दिखाता है, मतलब यहाँ कॉलम बना था अकेले से कंसर्न अवेयरनेस का, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं है, आई डोंट नो, आई हैव टू रिसर्च इट, ओके। उस वजह से। और मैंने ट्राई भी किया था जब सब लोग यहाँ पे नहीं थे ना, मैं शाम को ट्राई भी किया था कि इसका कंटेंट अवेयरनेस कैसे भी आ जाए, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को तुरंत ही उससे वाकिफ करवा पाऊँ, क्योंकि तुम लोग को आगे जाके उसमें यूज़ बहुत अच्छा खासा यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि काइंड जो क्लीन प्लेट करना मजाक बात नहीं है भाई यहाँ पे। हर एक को तुम फ्रेम में फ्रेम करोगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे वहाँ पे। तो स्मार्ट वर्क करना है, नॉट द हार्ड वर्क, ओके, इस बैटर में। तो एनीवेज मैं उसको सर्च कर लूँगा उस बटन से। 19 पे नहीं दिखा रहा है या फिर पता नहीं 20 का कुछ सवाल, क्योंकि मेरे पास 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देखते हैं 19 पे करता है नहीं करता है यार। एक 18 पे मैंने देखा था, जब मैं सीख रहा था मैं 18 पे सीखा था, ठीक है। 18 हो गया, CS3 हो गया, CS6 हो गया, उसमें मैं देखा था उस नाम से, ओके। और CS बता रहा हूँ, कमाल का लगा मेरे को, लिटरली बोल रहा हूँ, गजब का है। इंटरफेस थोड़ा ऊपर नीचे जरूर लगा, ऐसा सरकारी यूज़ कर रहे, लेकिन इंटरफेस में मत जाना गाइस। CS3 लिटरली बता रहा हूँ मच बेटर है, उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था वो। यानी कि उसमें सिनेमा 4D का ऑप्शन था उस टाइम पे, ओके। सिनेमा 4D का ऑप्शन था और मेरे को बहुत मज़ा भी आता था क्लिक करने में। और ट्रैकिंग सब पार्ट आपको वही दिखेगा, बस इंटरफेस अलग है। अब देखते हो, होंडा कंपनी हो गई, हीरो कंपनी हो गई, पैशन को निकालना है, ए हेडलाइट बदल दे, हाँ। हेडलाइट को कहाँ डालेगा, नीचे डाल दूँ, नहीं नहीं ऊपर डाल दे, हाँ कहाँ मुंह में लगा होगा क्या, नहीं नहीं नीचे कर दे, हाँ। उस पर तो वो लोग ऐसा मॉडिफिकेशन करके चीज़ों को बेचते हैं। इंजन वही है, सॉकेट वही है, और सस्पेंशन भी वही है, बस ये बोलोगे एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, हेडलाइट ऊपर कर दिए, इंडिकेटर अभी निकाल दिए, इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है, ऐसा इंडिकेटर फेंक के मारोगे मुड़ जाओगे। हाँ, आप नहीं, अगला वाला। उस बटन से। तो वही होता है। तो मैं बोला वाह बेटे। अब धीरे से ना ऐसे बैटरी में स्ट्रेचिंग आ जाएगा, इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ऐसे खचक से मारो, क्विंग गाड़ी मुड़ जाएगी, और अगला क्या भाड़ में, अपने को क्या, अपन बैटमैन के सवारी में घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा तुम लोगों को। यस, यही आने वाला है आगे फ्यूचर में। तो वही है कि
मॉडिफिकेशन करने वाले मॉडिफिकेशन करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग ने कहाँ से चालू किया था और क्या क्या अभी तक में रूतबा बदला हुआ है। बस कुछ और नहीं करते ये लोग, नए नए ऑप्शन लेके आते हैं बाहर पे, पुराने ऑप्शन को अंदर फेंक देते हैं, जो कि काम के है। मेरे को समझ नहीं आता 17 में जब आफ्टर इफेक्ट्स आया था 17 का वर्जन, उसमें ना कंटेनर्स को अंदर कहीं फेंक दिए थे। मैं सोचा कहाँ चला गया बे, कहाँ रह गया लड़का, कहाँ रह गया करके। उस नाम से मैं ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं मेरे को। मैं लगा वाह बेटे, फिर पता चला उसको कहीं अंदर में घुसा के रखे हैं वो लोग। मेरे को मतलब पता ही नहीं चला कहाँ सलमान थे दुल्हन की तरह उसको कहाँ रख दिया, आई डोंट नो। वैसे वही है। ठीक है, तो मैंने चीज़ों को फेस किया था, तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग को फेस करना चाहिए उस चीज़ को लेके। तो आई हैव रिसर्च ऑन इट, मैं करूँगा रिसर्च और तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, तुमने मत करना, तुम बैठो रहो जैसे क्लास लो यार, क्या दिक्कत है, अब उन्हें ना। ऐसा करो, रिसर्च करो भाई, ताने मारो तुम लोग को भाई, हाँ। ठीक है यार। तो एनीवेज, ताना सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए नहीं था, ऑनलाइन वालों के लिए भी था, है ना? हाँ। ठीक है सोमेश, अमित, ओम, यार नाम जमा नहीं यस है। सर। हाँ, आराम से आराम से आराम से सुमित, आराम से, बच्चे डर जाएंगे डर जाएंगे, धीरे से बोलो, धीरे से। हाँ। ओके। है कि तुम्हारा आवाज़ ना टीवी से कनेक्टेड हो चुका है, और टीवी एक्चुअली फुल साउंड पे था, तो पता नहीं, काइंड उड़ा उड़ा ना दे। ओके, और ठीक दिख रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो यही सब था एक्चुअली में टेक्स्ट एनिमेशन के अंतर्गत में, कि हम किस प्रकार चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ 5 सेकंड के राउंड पे था। ठीक है, एंड यस, अगेन मैं यहाँ पर इस सब चीज़ों को लेके हटा भी सकता हूँ, या कर देंगे सर हम ये लोग इसको हटा देता हूँ। सर टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कैसे किए थे ये पूछा था मैं अभी। एनीवे रुक जा भाई, मैं अपने वाले पे डाल देता हूँ। हाँ भैया बोल। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया बस, क्लिक एंड ड्रैग किया है, दैट्स इट। नहीं देखो, तुम लोग अगर कोई भी काइंड ऑफ कॉम को ट्रिमिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो उसके अंतर्गत में, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से चीज़ों को मैनुअली लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको मैनुअली इसमें वर्क करना पड़ेगा, आपको कोई प्लगइन नहीं दिया जाएगा, आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा इसके अंदर में। यस, रेसिपी है, चीज़ें हैं, सब से इसके अंदर में, लेकिन बनाना आपको है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि टाइम कम होता है भैया, तो मेहनत हम यहाँ करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ो, कर्सर की जो है ना अपने यहाँ पे, ये काउंटे में ही रहेगा। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए एनिमेशन अपना। तो इसको लेके क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आप लोग के लिए। अगर आप यहाँ रख दोगे ना, और किसी भी चीज़ को यहाँ प्लेस ऑन करोगे, तो वहां से चालू होगा वो चीज़ को लेके, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का टाइमलाइन ये सोचता है कि जहां पर रहेगा डंडा, वहीं से चालू होगी लाइन, उस टाइप से। ठीक है, तो ये बहुत सकते हो कि इस किसका, अमिताभ बच्चन है, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वैसे चालू होती है उस पैटर्न से। ठीक है, तो ये बात है कि यहाँ पे कोई भी डायग्राम में काइंड ऑफ डिकोड फैडिंग भी दे देता हूँ ना, ठीक है, इसके अंतर्गत में से क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, तो देखो वही से चालू होगा। आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा पॉइंट हो रहा है, ये बिंदु बिंदु आपको दिख रहा है ना, इस सब के सब हाइड किए हुए की फ्रेम्स है, जो आपको यहाँ शो होते हैं इसके अंतर्गत में। ठीक है, अब उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो लेट्स सी, यस दिख रहा है आपको की फ्रेम्स। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ रखोगे या फिर यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे, कहीं पर भी रखोगे आप लोग को, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन या बोल सकते हो कि चीज़ें वहीं से चालू होगी उसके नाम से। और ऐसी बात कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हो। कई लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ दे दिया तो दे दिया भाई, आप इसको चेंज करेगा तो गलत हो जाएगा। डरो मत, कोई बात नहीं, की फ्रेम को पकड़ो, होल्ड करो, शिफ्ट दबा के इसको यहाँ खींच सकते हो, या फिर चाहो तो इसको डायरेक्टली खींच दो भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे फटाफट, और इसको करते हैं स्ट्रेच। ठीक है, वही ऑल्ट दबा के स्ट्रेच जो करते हैं ना वो की फ्रेम्स को, वो हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, इस पैटर्न से, ऑलराइट, इसमें इसको स्ट्रेच भी कर दूंगा प्रकार से, और मेरे पास देखो सारा एनिमेशन यहाँ पर डिकोड होते हुए चीज़ों का साथ आ जाएगा। ओके, और चाहो तो आप लोग इसको थोड़ा एनिमेट करते समय जस्ट लाइक 20 से इसको लेके आ सकते हो। ठीक है, इस वे में कंट्रोल एस मारो, इजीज कर देंगे F9 दबा के फटाफट, इजी इज द शॉर्टकट ऑफ F9, सॉरी F9 इज शॉर्टकट ऑफ इजीज। ठीक है, और यहाँ से चालू कर देंगे की फ्रेम्स को लेके इस तरह से। ठीक है, ओके, तो दिस इज द वे दैट यू कैन वर्क विद इट। ओके, एंड इसको चलो एक फ्रेम पे रख देते हैं यहाँ पे, एंड डिकोड इट, और दबा के यहाँ कर देते कंट्रोल एस, एंड यस, मैं इसको थोड़ा सेंटर पे रख के यहाँ स्ट्रेचअप कर दूंगा। ठीक है, तो इस वे में काम होगा उस चीज़ को लेके। ओके,
तो दिस इज द वे दैट यू कैन काइंड ऑफ क्रिएट दिस थिंग्स एंड यस, चाहो तो इसके अंदर में आप लोग थोड़ा बहुत ग्लिच भी डाल सकते हो। ग्लिच कैसे डाल सकते हो? GLI, यस, डिजिटल VR ग्लिच, ठीक है। उस प्रकार से इसके अंदर प्लेस ऑन कर देंगे हम लोग फटाफट। और लेट्स सी व्हाट द ग्लिच वी हैव हियर। ओके, एंड जो जैसे पॉइंट्स उसको वैसे ही रखे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा मैं बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ पे। काइंड ऑफ ग्लिच तो अपना ये पर ही है भाई, डिस्टॉर्शन को हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का। एनीवेज मोनोस्कोप पे तो वर्क हो रहा है। सब स्टेशन पे जाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। क्या बात है, अभी टैक्स पे वर्क नहीं कर रहा है। भाई इसके अंदर ही आया ना एनिमेशन के टाइम पे जब हो जाता है कोई बार। ओके, लगता है ये काइंड हो रहा था कि टैक्स पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये काइंड ऑफ वर्क करने वाला था इंटीमेटिव वीडियोस पे। ओके, इसी नाम से। खैर, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट तो ग्लिच देना है, तो आप लोग चीज़ों को इफेक्ट लेके आ सकते हैं। इसके अंदर डिस्टॉर्शन मार सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। टर्बुलेंस मार लो भले, कोई दिक्कत बात नहीं है। TUR, टर्बुलेंस नॉइस या टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग के ऊपर है, आपको क्या चीज़ पे चीज़ें वर्क करना है, ठीक है। ओके, तो एनीवेज आप किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, टेक्स्ट को एनिमेट करते समय। तो यही सब चीज़ें आती है आपके बेसिक एनिमेशन के ओर पे। ओके, इस पैटर्न से। और चाहो तो उसको स्मूथ कर दो, ठीक है, नो डाउट। ट्विस्टर भी लेके आ सकते हो, ट्विस्टर भी है इसके अंतर्गत पे, इस पैटर्न से, ठीक है। ओके, इसमें भी काम कर सकता हो, उसको तो कम कर दोगे तो इसमें भी काम करेगा, और इसमें लेके तो इसमें भी काम करेगा उस नाम से, ठीक है। ओके, एंड यस, हर एक अपना अपना पार्ट होता है कि आपको इसमें चीज़ों को लेके चलना है यहाँ पे। और थोड़ा पानी का इफेक्ट भी बना सकते हो उसको लेके, थोड़ा बहुत पानी का इफेक्ट भी बना दोगे तो भी वर्क करेगा चीज़ को लेके। पिन ऑल पे रखना, ठीक है, हाई पे कर देना भाई क्वालिटी को बढ़िया से, ठीक है, इसमें भी काम करेगा। अब चलो उसको रख देता हूँ 10 फ्रेम पे। यही सब चीज़ों को कर देंगे एनिमेटेडली की फ्रेम पे क्लिक्ड। ओके, और लेके आएगा भाई साहब को यहाँ पे, और उसको मैं कर दूंगा भाई 0, ठीक है, इस पैटर्न से, ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं उसको प्ले करके देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग इन दिस इफेक्ट्स। है, ठीक है, वो इफेक्ट आया अपने पास, ठीक है, दिख रहा है कैसे इफेक्ट आया, पूरा पूरा एकदम होके आया पूरा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, हालांकि चीज़ें इतना चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर में, इतना घुसा सकते हो कि खुद को नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ बन रही है इसके अंदर में, ठीक है। और इतना ही नहीं, चाहो तो उसको थोड़ा ग्लिच करने के लिए, हमसे ग्लिच जब होता है ना, तो टेक्स्ट ऊपर नीचे होते हैं कभी कभार, ठीक है। तो हम इसको लेके चले कंट्रोल D, इसका कलर हम कर देंगे रेड, ठीक है, एकदम लाल, ठीक है। और इस लालू को रख कर देंगे थोड़ा ऊपर पे, ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, या तो लालू को कर देंगे हम लोग थोड़ा साइड पे इस पैटर्न से, और इस वाले को कर देंगे कंट्रोल D, ठीक है। ससुरे को रखेंगे नीचे पे, डबल क्लिक, और यस कर दिया जाएगा इन भाई साहब को ग्रीन, ठीक है। और इन भाई साहब को कर देंगे थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का ले लेके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है काइंड ऑफ एनिमेशन का, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि काइंड ऑफ चीज़ों को लेकर के, ओके, इस पैटर्न से। और डेपेंड, क्या भाई चीज़ें वर्क नहीं कर रही है क्या? क्या बात है भाई, तब से बदल दिया लोग ने तो। ओके, लगता है कि इफेक्ट्स के टाइम पे ये फिलअप नहीं दिखाता, इसके अंदर में शो नहीं होता है। ओके, जब इफेक्ट्स बंद हो जाएंगे तब शो होगा। या तो अगर ऐसा कोई दिक्कत आता तो एक चीज़ है इसके अंदर में, आप लोग चाहो तो फिल भी लेके आ सकते हो, FILL फिल। ये क्या करता है, फिल स्ट्रोक्स फिल कलर्स भी करता है, ये सिर्फ फिल भी रखता है इसके अंदर में, ठीक है। फिल लेके आएंगे और उसको कर देंगे रेड, रेड भी रख सकते हो, चाहो तो उसको ब्लू भी कर देना, ठीक है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपनिंग है, देख रहे हो, उस पैटर्न से वर्क कर रहा है ये।
चाहो इधर में कलर कोई भी रखो, लेकिन जहाँ फिल आ जाता है फिल बाबू, वहाँ पर अपना कलर बदल के ही रहेगा इसके अंदर में। और इस वाले को हम लोग करने वाले थे ग्रीन, ठीक है। चलो इस पर फिल दे देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंट्रोल सी, लेट्स हैव कंट्रोल वी, ओके। और इसका हम लोग करने वाले थे, चलो रेड कर देते हैं, बढ़िया लगेगा, ठीक है। रेड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इस पैटर्न से काम होगा। ओके, इस पैटर्न से कंट्रोल एस, जीरो दबा होगा, जीरो टू प्री रेंडर द एनिमेशन। और प्रीमियम प्रो के अंदर में होता है एंटर, ठीक है। वहाँ जीरो मत दबा देना, काइंड ऑफ टी फ्रेम का चीज़ें बदल जाएगी उसके अंदर में, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग की फ्रेम्स का की कोड होते हैं, तो आप लोग को किस हिसाब से चीज़ों को रखना है इसके अंदर में, ठीक है, वही बात हो जाती है। ओके। सर। ज़ीरो करने से क्या होता है सुमेश, कि आप चाहो तो जो प्रीव्यू रेंडर मारते हैं ना आप लोग सिर्फ देखने भर के लिए, ठीक है, वो आप लोग ज़ीरो से मार सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है प्रीमियर प्रो की, वहाँ प्रीव्यू रेंडर जो हम लोग लगाते हैं उसको लगाते हैं एंटर मार के, ठीक है। उसमें एंटर मारना होता है कि टाइम फ्रेम के अंदर में, ठीक है। और यहाँ ज़ीरो मारना होता है, ओके, उस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं कैसे हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हिसाब से हुआ पूरा इस बार में, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर में कि अगर इस टाइप का इफेक्ट्स बनाना आप लोगों को लेकर के, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके अलावा मैं और बहुत चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। टेक्स्ट के एक से एक एनिमेशन बनते हैं इतने के इस मार्केट में। और यस, आपको लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया तो अच्छी बात है ठीक है, उस बैठे से। लेकिन वही है कि हर कोई नहीं बताता इस टाइप के एनिमेशन आपको लेकर के, ठीक है। द लिक्विडिक एनिमेशंस, ओके। और हम लोग आगे बात में करेंगे इस बारे में, और भी बात करेंगे कि और कैसे कैसे वे में वेरिएंट भी काम करता है वो, ठीक है, ओके। तो ये आपका बेसिक एनिमेशन क्लासेस थोड़ी सी और लंबी चलेगी, ठीक है, ओके, ऑलराइट। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लोग आ रहे हैं तो आने दो, जो लोग ऑफलाइन है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी अटेंड कर सकते हो आ गए तो उस नाम से, ठीक है, राइट। ठीक है गाइस, एनीवेज तो हम लोग अब आफ्टर फिर क्लासेस को ये पे वाइंड अप कर देते हैं आप लोग के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऑलराइट। और साथ ही साथ में आप लोग को जो भी प्रैक्टिस का काम रहेगा आप उसमें वर्क करना चीज़ों को लेकर के, ठीक है। यस, मैं एक मिनट, क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।